जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत आपके दिल को छूने वाली है। आप थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये आपने यशोदा और देवकी का नाम तो सुना होगा। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो, या अगर आप किसी भी धर्म से हैं तो, यशोदा और देवकी ये मथुरा के एक बहुत फेमस दोनों पर्सनालिटी हैं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, यशोदा और देवकी से इर्द गिर्द। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उससे मिलती जुलती कहानी है, तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी है एक माँ के ममता की। ये कहानी है उस ऊपर वाले के ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हे प्रभु, जब तूने मुझे जन्म दिया है तो मेरे को भूखा नहीं मारेगा। ये उस विश्वास की है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक फीमेल डॉग है, वो बच्चे को दूध पिला रही है। तो इसमें कुछ नया नहीं लग रहा है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपके दिल को ज़रूर छुएगा। दोस्तों, ये जो दूध पिला रही है ये उसकी माँ नहीं है, ये उसकी कोई नहीं है। मतलब ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है, उसके दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो ये बच्चों को दूध क्यों पिला रही है? ये दोस्तों, उसके बगल में जो एक फीमेल डॉग है वो, उसका नाम स्टेला है। हमारे चैनल का नाम भी जोजो स्टेला है। तो ये वही स्टेला है जिसके नाम से हमने ये चैनल बनाया है, जोजो स्टेला। दोस्तों, आज मंगलवार है और एक हफ्ता हो गया इन बच्चों को। पिछली मंगलवार को 3 फरवरी 2026 को ये बच्चों का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद जब फीमेल डॉग जब बच्चे दे देती है, उसके बाद क्या होता है, वो फीमेल, जब तक फीमेल डॉग बच्चे दे रही है या उसके पेट में एक भी पप्पी है, जनरली जो फीमेल डॉग है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। तो स्टेला जो बच्चे दे रही थी तो वो भी ऐसे ही कर रही थी। हमने कहा चलो बच्चे दे देगी, उसके बाद ये अपने बच्चों को आराम से दूध पिलाएगी। लेकिन जब हमने पूरी डिलीवरी ख़त्म होने के बाद, ये 4 मेल है, 2 ब्लैक और 2 फॉन कलर, जब ये बच्चे हो गए उसके बाद हमने स्टेला का दूध लगाया तो नए बच्चों का पता नहीं चल पाता एक्चुअली में कि फीमेल को दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने दूध पिलाया तो बच्चों ने पिया या नहीं पिया, लेकिन वो कंटिन्यूस रो रहे थे, क्वैं 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 कर रहे थे, जैसे एक भूखा बच्चा रोता है। तो हमने स्टेला का दूध पिलाया। हमने सोचा चलो अभी नए बॉर्न है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद दूध आ जाएगा। स्टेला को हमने बच्चों को दूध लगाया, दूध ही नहीं पी रहे, और दूध अगर पी भी रहे हैं तो बच्चे कंटिन्यूस रो रहे हैं। हम बहुत असमंजस में पड़ गए कि मतलब क्या है कि बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं या बच्चे भूखे रह रहे हैं, क्या है। फिर हमने स्टेला के निप्पल्स को दबाया तो उसमें दूध ना के बराबर था या बहुत कम था, इतना था जो उन बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा था। तो ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि न्यू बॉर्न पपीज़ को माँ का दूध ही पिलाना है। जैसे आदमी के बच्चों को माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चे के लिए जो पहली फीड है वो माँ का मिल्क है। उसके बाद ही वो बच्चा सरवाइव करेगा। अगर माँ का दूध नहीं है तो मार्केट में है सब्स्टिट्यूट, पर वो कितने इफेक्टिव है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन होगा, कुछ न कुछ तो होगा। आजकल इतना तरक्की हो गई है तो थोड़ा बहुत स्टेला का दूध था जिससे बच्चे वो सरवाइव कर रहे थे। लेकिन बच्चे क्या है ना कि वो 1-2 घंटा शांत रहते थे फिर रोने लगते थे, 1-2 घंटा शांत रहते थे फिर रोने लगते थे। तो ये जो दूसरी फीमेल है जो दूध पिला रही थी अभी, इसका नाम बर्फ़ी है। तो इसने 1 महीने पहले बच्चे दिए हैं जनवरी में, और इसके बच्चे अब पपी फूड पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो बर्फ़ी के बच्चों को अभी इतनी दूध की ज़रूरत नहीं है माँ की, क्योंकि वो बर्फ़ी मतलब डॉग फूड पे भी है, प्लस जो उनको बाहर का हम दे सकते हैं मिल्क वगैरह। इनका एक स्पेशल सैरेलक आता है डॉग्स का। तो पहले
मदर मिल्क, उसके बाद फिर हम लोग इनको डॉग सैरेलैक पे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये पप्पी फूड पे शिफ्ट होते हैं। तो उसके बच्चे पप्पी फूड पे शिफ्ट हो गए थे। तो अब हम सोच रहे थे कि ये जो बर्फ़ी है, जो बैठी है वो स्टेला है, वो जो खड़ी है वो बर्फ़ी है। ये जो बर्फ़ी है जो स्क्रीन के आगे से गई है, तो हमने बर्फ़ी के सामने रखा। आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा कि ये जो स्टेला और बर्फ़ी ये हमेशा आपस में लड़ते थे, इनका 36 का आंकड़ा था। लेकिन अब इसको माँ की ममता कह लीजिए या एक माँ की मजबूरी कह लीजिए, स्टेला ने बर्फ़ी से दोस्ती कर ली। स्टेला बर्फ़ी को इतना प्यार करने लगी, मतलब उसके कान चाट रही है, उसके आगे पीछे कर रही है। तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन था कि इसके बच्चों को रखो, ये दूध पिला सकती है, या इसको रखो। हमने बच्चों को रखा। अभी ये जो स्टेला है ये अभी इसकी ओरिजिनल मदर इनको दूध पिला रही है, जो आप देख रहे हैं, पर ना के बराबर मिल्क है, लेकिन ये बर्फ़ी के मिल्क पे ही पले हैं, ये जो फीमेल गई है। तो हमने जब बच्चों को बर्फ़ी के आगे रखा तो इसने बर्फ़ी ने क्या किया, इन बच्चों को चाट के अपने थन में लगा लिया। तो हमारा काम 90% आसान हो गया। आप विश्वास कीजिए 2-3 दिन तक बच्चे रोते ही रहते थे, क्योंकि उनका पेट ही नहीं भर रहा था। और 2 से 3 दिन के बाद जब बर्फ़ी ने दूध पिलाना स्टार्ट किया इन बच्चों को, उसके बाद ये बच्चे आराम से अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से मस्ती की नींद ले रहे हैं। आज ही 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता और हम इसको बच्चों को बर्फ़ी के मिल्क पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम उनको डॉग सैरेलैक पे शिफ्ट कर देंगे। तो ऊपर वाला जन्म देता है लेकिन भूखा नहीं मारता। मैं इन डॉग्स के बच्चों के बारे में जिनको नहीं पता है मैं उनको बताऊं, जब ये पपीज़ जब पैदा होते हैं तो ये इनके कान बंद होते हैं और इनकी आंखें भी बंद होती हैं। अब पता नहीं कितने लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको जान लीजिए। इनके कान, मतलब ये कान से सुन नहीं सकते, ये बहरे होते हैं, और आँख से ये देख नहीं सकते, इनकी आंखें बंद होती है। 10 से 12 दिन के बाद इनकी आंखें खुलती हैं। पहले इनकी आंखें खुलती हैं, फिर उसके 1-2 दिन के बाद इनके कान खुलते हैं। मतलब फिर ये सुनने लगते हैं 10-15 दिन में, लेकिन 10 दिन तक ये आँख बंद और कान बंद। आप समझ रहे हैं कि इस दुनिया में ये बच्चे आए हैं, इनको नहीं पता कि इनके खाने का इंतज़ाम है कि नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने देखिए जब इनको भेजा तो इनके लिए इनकी मदर का दूध था या नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। अगर ये बर्फ़ी नहीं होती तो ये जो 4 बच्चे आप देख रहे हैं गोलू मोलू से, ये जस्ट अभी 7 दिन के आज हुए हैं, और मतलब इनकी ग्रोथ टचवुड बहुत अच्छी है। नज़र ना लगे इन बच्चों को, तो अभी प्रॉपर ग्रोथ है इनकी जितनी होनी चाहिए 1 हफ्ते की बच्चे की, और सब कुछ बहुत अच्छा है। और बर्फ़ी और स्टेला की भी दोस्ती अभी बहुत अच्छे से है, दोनों आराम से रह रहे हैं। और ये जो लड़ते थे, पता नहीं इनकी लड़ाई कब इनकी दोस्ती में बदल गई, हमें भी पता नहीं चला। दोस्तों, मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन बच्चों को अच्छे से अच्छा घर मिल जाएगा। भले आपको डॉग्स पसंद है नहीं है, आपको रखना है नहीं रखना, लेकिन जब ये जानवर एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, इतना हेल्प कर सकते हैं, तो हम और आप इंसान हैं। जो भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, शायद मैं आपको ना जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन आप यकीन मानिए जब मेरा एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है तो मैं कहता हूँ बहुत खुशी होती है। और मैं अंदर से मैं उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस निकलती हैं कि चलो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, क्योंकि मेरे 11 लाख व्यूज़ हैं मेरे चैनल पे, 11 लाख व्यूज़ है। मतलब मेरे चैनल को 11 लाख लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 2000 लोगों ने किया है। तो आप समझ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने मेरा चैनल ओपन कर ही लिया है और आप तक ये कहानी पहुंची गई है, तो मेरे लिए ना सही इन बच्चों के लिए, क्योंकि एक जानवर एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो इंसान एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। लेकिन जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल यूट्यूब ये रीच बढ़ाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा,
और इन बच्चों को हो सकता है अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं, अच्छे अच्छे घर में चले जाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पपीज़ की जो लोकेशन है ये जालंधर पंजाब में है, और होम डिलीवरी हम कहीं नहीं करते हैं, आप हमारे घर पे आइए। बच्चों के मम्मी पापा, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ये मेल है, ये बच्चों का फादर है, और ये बर्फ़ी है, ये जो स्क्रीन पे है, जिसने मतलब मैं यशोदा और देवकी का नाम कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो भगवान थे, पर बस उसी से मिलती जुलती ये स्टोरी मुझे लगी, तो मुझे लगा दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये जो कहानी आप लोगों के दिल को तो ज़रूर छुई होगी अगर आपने मेरी ये कहानी सुनी तो। कि मतलब जानवरों के अंदर इतनी समझ, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करने का वो, तो हम इंसान हैं, हमें एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।